ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे में। देखिए सादर प्रणाम सभी को। सभी लोगों को हरे कृष्णा। माता जी को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। अभी हम जो है आज आखिरी श्लोक है हमारा पहले वाले एक्रोनिम का, है ना। तो हम लोगों ने इस अध्याय को होम नाम दिया था, HOME। तो आज जो है, जो ये संसार है जिसको होटल बोलते हैं, जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं, तो वो जो भगवान ने सिखाया हमको कि कितना क्लिष्ट है, कितना जो है जकड़ा हुआ है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। कोई भी नहीं समझ सकता इसको, सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और कैसे इस वृक्ष को काटना है वो हमें सारा इसको सीखा। और अब भगवान कुछ गुणों का वर्णन करेंगे इस श्लोक के माध्यम से, 5वें वाले श्लोक को, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, भगवत गीता का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्पेशली इस अध्याय का, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे एक्रोनिम में प्रवेश करेंगे। H कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर O में हम प्रवेश करेंगे। वो कल हम लोग 6 श्लोका लेंगे। तो आज हम लोग 5वें श्लोक को पारायण करेंगे, ठीक है। तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको जो है पढ़िएगा और समझिएगा, प्रयास करेंगे हम इसको समझने का, है ना। तो शुरुआत करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करी क्या? हो गई रिकॉर्डिंग? ओके। कर दी माता जी। तो अभी हम लोग पारायण करते हैं। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वे विमुक्तः सुख दुःख संगे द्विधे विमुक्ता दुख सुख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। गर्षन्त मूढ़ा पद्मवयं ततः। थैंक यू माता जी। तो क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें? बोल रहे हैं जो छोटी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गुणों का वर्णन उन्होंने किया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, हम वॉलंटियर करना चाहते तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। क्योंकि पति जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है।
जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटि कोई और पढ़ लेंगे इसके बाद। यस पढ़िए। सुशीला सखी हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे उस वस्तु का सही से ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। हरे कृष्णा हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, सुषमा माता जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या सिखाई जा रही है हमको। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कुछ गुणों का हमको जो है यहाँ पे वर्णन किया गया। कितने गुण है टोटल, कोई बता सकता है कितने गुणों का वर्णन किया गया? देखिए श्लोका में, देखिए बताइए कितने कितने गुण हैं। जैसे हमें कोई चीज बताई जाती है इनका वर्णन करना, तो हम काउंट करते हैं ना, कितनी चीजें हैं जो हमें डेवलप करनी है। कितनी है? 8 है माता जी, शायद 8। यस, 8 है। यस, तो इसको हम अभी देखेंगे। यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भी इसके बारे में बताया है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ये सारी चीजें जो है ना ज्ञान से जो है विकसित होती हैं। सबसे पहली बात जो मेन है वो है ज्ञान। और ज्ञान को क्या करना चाहिए, ज्ञान को हमें नित्य जो है बढ़ाते रहना चाहिए। तो नित्य बढ़ाने का मतलब क्या, उसकी वृद्धि करते रहना चाहिए। तो वृद्धि कैसे होगी, है ना, वृद्धि कैसे होगी, जो हमारी साधना है ना वो अमोघ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अमोघ। अमोघ मतलब होता है विचलित नहीं होना चाहिए। जो हमें साधना मिल गया है, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, उसको अगर हम बहुत संभल के और बिना किसी कारण परिस्थिति में विचलित हुए अगर हम करते रहते हैं, तो वृद्धि होती रहती है इसकी, उस ज्ञान की, जिससे हम ये सारी चीजों को स्पष्ट समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, भ्रांति धारणा रहती है। हम लोग शारीरिक बुद्धि में रहते हैं और उन्हीं का वर्णन इन श्लोक इस जो है गुणों में किया जा रहा है। तो सबसे पहले वाला गुण क्या है, सबसे पहले वाला है निर्माण, अहंकार, है ना। निर्माण का मतलब होता है अहंकार। कौन सा अहंकार, है ना, सम्मान जिसको मिलता है ना। तो इस संसार में आप देखेंगे सबको कुछ ना कुछ सम्मान की ही अभिलाषा रहती है ना। और वो सम्मान किससे होता है, होता शरीर से ही है, सही है ना। शरीर से ही रिलेटेड जो चीजें होती है उसी का सम्मान के लिए लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो वो सम्मान का जो घमंड है उसको स्वीकार नहीं करना है, उससे हमको अपने आप को दूर रखना है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। ये गुण तो हमें डेवलप करना ही करना पड़ेगा। कि दोनों में ही चलता है। ऐसा नहीं कि हम आध्यात्म में आ गए, हरे कृष्ण महामंत्र लेने लगे तो हमको घमंड नहीं आएगा या हम सम्मान नहीं चाहते। सबके अंदर ये रहता है। भगवान कह रहे इसको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अब देखेंगे निर्मोहा। निर्मोहा का मतलब क्या है, मम का भावना, अहम की भावना, तो ये हो गई। और उसके बाद क्या है कि मोह होना। मोह होना गलत नहीं है, सही है। मोह यहाँ पे क्या है, मतलब अनासक्ति चीजों से इतना मोह हो जाना कि फिर दूसरी चीजों को दिखना ही नहीं, सही है ना। और ये अज्ञानता की वजह से ही हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आपको निर्माण रहना है, अहंकार से दूर रहना है। और उसके बाद फिर जो है आपको निर्मोह रहना है। अब कहेंगे निर्मोह किसी से मोह नहीं, नहीं, सबके लिए
हृदय में प्रेम रहना चाहिए, पर उतना मोह नहीं होना चाहिए जिससे कि आप जो है जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम चीजें खरीदते हैं और उसको देते भी हैं। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या होता है, खिलौना टॉयज दुकान पे जाएगा, उसको खिलौना चाहिए, हम ही उसको लेके देते हैं। अगर उस वो कहता है कि हमको ये दे दो, हम आपको वापस नहीं देंगे, तो क्या हमको बुरा लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमको उससे मोह नहीं है, पर बच्चे को मोह है। समझ रहे ना? ये डिफरेंस, क्यों ये डिफरेंस आया? ये बुद्धि का स्तर बढ़ गया, बच्चे की बुद्धि का स्तर नहीं है ना। तो अगर हम इस संसार की किसी भी चीज से मोह करते हैं तो हम अभी स्तर में छोटे हैं, तो यानी कि हमने अपनी बुद्धि को आगे नहीं बढ़ाया है। तो हमको अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाना है, जो हमें इंटेलिजेंस दिया उसको बढ़ाना है। उससे हमें ये पता चलेगा हमको मोह नहीं करना है किसी भी चीज से। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब है। ठीक है, तो दूसरा गुण निर्मोह हमको रहना चाहिए। उसके बाद क्या है? और दूसरी बात, सीधी सी बात है ना, इस जगत में तो सब किसी चीज का अस्तित्व तो है ही नहीं, और उसी के लिए हम लोग मोहित रहते हैं, है ना। कल ही हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ रहे थे, है ना, कितना सुंदर था वो सारी चीजें। दूसरा यहाँ पे क्या है? जित संग दोषा। तीसरा गुण क्या है? जित संग दोषा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो है संग से जो है कोई परेशानी नहीं है, आप संग कर लो, जिसका भी संग करना है कर लो। संग से उत्पन्न जो दोष होते हैं ना, उससे दूर रहना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के संग की वजह से दूसरे व्यक्ति को आपने परेशानी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उससे इतना मोह, उसके संग से, और उस संग से जो बैड रिजल्ट आ रहे हैं उससे इफेक्ट नहीं होना है। संग करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं जाते हैं, शादी में गए, पारिवारिक किसी उसमें गए, तो नहीं छोड़ सकते ना। ये तो संसार है, इसमें तो हमें रहना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए हम अपना चैंटिंग छोड़ दें। क्या करें, शादी में समय ही नहीं मिला हमें चैंटिंग करने का, बस वहीं पे गया हमारा काम। क्योंकि ये तो संसार है, यहाँ विवाह भी होंगे, यहाँ उत्सव भी होंगे, सब में जाना है, सबका संग करना है, पर उससे हमारी आध्यात्मिक चीजों को दोष है ना वो, उस संग से दोष क्या हुआ? हमारी आध्यात्मिक चीजें छूट गई। हुआ कि नहीं हुआ दोष? ज्यादा आसक्ति करते हैं तो दोष उत्पन्न होता ही होता है। देखिए, आप बहुत अच्छा रामायण में एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का और कैकई का। क्या हुआ था? इतना मोह हो गया, उससे क्या हुआ? अपने पुत्र को राजगद्दी देने के लिए जिससे वो प्रेम करती थी, राम जी, उनको वनवास भेज दिया, दूसरों को कष्ट दे दिया। हो गया ना? तो वो जो संग का जो दोष था वो ऊपर आ गया, और जो चीजें थी वो नीचे चली गई। तो ये हमें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, ऐसे संग के दोष से हमको दूर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आत्मनित्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमेशा हमको अपनी आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। मतलब क्या है? हम कौन है? हम भगवान के नित्य दास हैं, और भगवान हमारे पालन करता है, वो परम ईश्वर है, वो परमात्मा है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जो है, जो गुरु होते हैं वो सबसे पहले शिक्षा यही देते हैं, है ना, परितत्व और स्वतत्व, यही तो देते हैं। सेकंड चैप्टर में यही भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यही सिखाया, तुम जो है शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। स्वतत्व और भगवान परितत्व, तो वो दोनों चीजों को समझना चाहिए, इसकी कॉन्शियसनेस हमेशा चलनी चाहिए। शरीर से कौन से रिलेशन है, आत्मा से कौन से रिलेशन है, पूरे दिन में हमने शरीर को कितना फूड खिलाया और आत्मा को कितना फूड खिलाया, समझ रहे हैं ना, दोनों का पोषण। तो वो जो है इतना हमें आत्म नित्य रहना चाहिए, चिंतन मंथन करते रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं विनिवृत्त कामः, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप अब देखेंगे, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? विनिवृत्त कामः। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से इच्छाओं से दूर रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से इच्छाओं से दूर। क्यों? क्योंकि ये जो वृक्ष है वो इन इच्छाओं के ही जल में दिखाई देता है। इच्छाओं को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। कल मैं क्या पढ़ रही थी, हाँ कुछ कहाँ पढ़ रही थी, कहीं तो पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था, अभी शायद कहीं और पढ़ा था, कि मतलब इच्छाएं जो है कभी खत्म ही नहीं होती। आप देखेंगे सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को, और कोई भूखा हो, कोई गरीब हो, कोई बहुत अमीर हो, किसी भी स्टेज में आप देख लीजिए किसी व्यक्ति को, इच्छाएं होती ही होती हैं।
यहाँ तक कि आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के पास्ट टाइम में भी आता है, वृद्ध हो जाता है शरीर, सब कुछ खत्म हो जाता है, और वो लेटा होता है बिस्तर पे, और उसके बाद सामने जब स्त्री सुंदर सी आती तो उसके मन में क्या आता है, कितनी सुंदर स्त्री है, इसका तो वो किया ही नहीं हमने। मतलब आप सोचिए, शरीर तो खत्म, पर इच्छाएं नहीं खत्म हो रही हैं। तो देख सकते हैं, हम अपने आज के जीवन में देख सकते हैं, एक उम्र के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अब हम 40-50 के हो गए हैं, तो क्या हमें बच्चों जैसी हरकतें करनी चाहिए, हम 15-20 साल के लोगों को जैसा व्यवहार करना, उनके जैसे क्यों, उनकी इच्छाएं नहीं है ना, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, वो जैसे हैं वैसे हम बन कैसे हो जाएंगे, शरीर तो ढल रहा है ना, तो उसके हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि इच्छाएं इतनी प्रबल है, वैसे ही दिखना है, वैसे ही दिखना है, वैसे ही कार्य करना है, तो वो नहीं होता। इस तरीके से बोले कि बहुत अच्छी तरीके से इन इच्छाओं से दूर रहना है, विनिवृत्त कामः, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और अगर काम बढ़ेगा तो क्या होगा, और काम का मतलब ये नहीं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं की जा रही, काम का मतलब होता है कोई भी चीज जब हमको मिलती है तो क्या होता है, वो आसक्ति बढ़ती जाती, काम उत्पन्न होता जाता है किसी भी चीज के लिए, और नहीं होगी तो क्रोध बढ़ता चला जाता है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, द्वंद्वे विमुक्त मुक्ता, है ना, तो द्वंद्वे विमुक्त का मतलब है द्वंद में जो है नहीं पड़ना, है ना। तो द्वंद क्या होता है, सर्दी गर्मी, ये सब क्या है, ये द्वंद है, ये आएगा जाएगा, ये द्वंद है, इससे हमें मुक्त रहना है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, वसुदेव जी जो थे हमारे, वसुदेव के क्या था, शादी हुई, इतना मान सम्मान, कंस खुद ही उनको इतना सम्मान दे रहा है, इतना सारा सब कुछ दे रहा है, उनको लेके जा रहा है, और जैसे ही पता चला कि वो जो है इनका पुत्र ही हमको मारेगा, वैसे ही उन्होंने तलवार निकाल ली। वो तब भी बहुत प्रसन्न नहीं हुए जब उनको उतना सम्मान मिला, और जब परिस्थिति बिल्कुल विचलित वाली हो गई तब भी वो विचलित नहीं हुए। तो इस तरीके से वो द्वंद्व से मुक्त रहता है, उसे पता है ये जितना सम्मान और ये सब चीजें मिल रही हैं, ये कुछ नहीं हमारे साथ जाएंगे, इसलिए ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा दुख होगा तो भी वो परेशान नहीं होता। तो इस तरीके से वो जो है समान भाव में रहता है, द्वंद्व विमुक्त रहता है, तो इस तरीके से रहना है। उसके बाद क्या है, सुख दुख संगे, तो इसका भी वही है प्रयोजन, मतलब वही है कि वो दुख सुख में प्रभावित नहीं होता है, और हर परिस्थिति में भक्ति करता है। दुख सुख क्यों बोला गया है, इस संसार में ये दो चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सुख में आदमी भक्ति छोड़ता है, दुख में आदमी भक्ति छोड़ता है, दो ही चीजों में छोड़ता है। बहुत सुखी होगा, परिवार घर द्वार, किसी ने घर परिवार बनाया और बहुत उसमें वो हो गया, तो कहेंगे माता जी टाइम ही नहीं मिल रहा है हमको मंदिर जाने का, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है जपा करने का, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है सत्र में आने का, होता है कि नहीं होता है, और बहुत दुख हो गया तो भी छोड़ देगा। तो ये दो चीजों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमको टेस्ट देने पड़ते हैं, तो इसलिए भगवान यहाँ पे स्पेशली दुख सुख संगे का यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आएगा और जाएगा, आया राम गया राम, इसलिए इस पे वो नहीं है। अब आ जाते हैं अमूढ़ा, है ना, जो मूढ़ नहीं है, जो मूढ़, मूढ़ का मतलब बुद्ध, पागल व्यक्ति, है ना, और यहाँ पे कह रहे हैं अमूढ़ा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मूढ़ नहीं है, वो मूढ़ जो है, हमने अपने आप को बुद्धिमान बना के रखना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति जो बुद्धिमान होगा वो प्रश्न करेगा, है ना, कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। वो नहीं कि हमें अ, संतान होगी कि नहीं होगी, हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो अलग चीजें हैं, वो तो होती ही रहेंगी, और वो आप न चाह के भी उसको छोड़ नहीं सकते। पर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये देखता है, जैसे हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ना कि जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि सबसे बड़ी विडंबना क्या है, विडंबना ये है जब व्यक्ति जाते हैं तो जाते हुए व्यक्ति को देखने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि देखो किसी भी समय हमारी मृत्यु आ सकती है, ये सबसे बड़ी विडंबना है, और फिर भी आदमी को समझ में नहीं आता है ना। तो दो तरीके से वैराग्य होते हैं, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। तो जो शमशान वाला भी वैराग्य होता है, शमशान जैसे देखा, शमशान तक वैराग्य रहा, अब जीवन बेकार, सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं है, देखो लोग चले गए, हमको छोड़ के चले गए, फिर जैसे ही घर पे आते हैं, लाओ भाई रोटी रोटी लाओ, 2 दिन हो गए खाना वाना नहीं खाया, अपना काम चालू करें, कब तक इस उसमें रहेंगे, ये होता है कि नहीं होता है, यही होता है। और युक्त वैराग्य क्या है, अपनी सारी चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान में लगा दो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, युक्त वैराग्य के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने सीखी। अब यहाँ पे और लास्ट में क्या है, गच्छति, तो वो क्या है, वो ऐसी जगह पे जाता है जहां से वो वापस नहीं आता है। और ऐसा नहीं, यहाँ पे बोल रहे बहुवचन में, बहुत से लोग गए हैं,
ऐसा नहीं है कि जाएंगे पता नहीं होगा कि नहीं, नहीं गए हैं, बहुत आचार्य जो है यही बात बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर जो है परम जो है जिसको बोले पदम अव्ययम, तो ऐसी जगह पे वो जाता है ना, तो वहां पे वो जा सकते हैं। तो क्रमे क्रमे से भक्त हुईबे उत्तमा, तो धीरे धीरे जब हम ये सब चीजों को डेवलप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम उत्तम अवस्था में आ जाते हैं। यही भगवान इस श्लोक में हमको सिखा रहे हैं। अब हमारे लिए एक प्रश्न आ जाता है, ये सारे जो गुण हमने सीखे ये हमको कैसे प्राप्त होंगे और हमें इनके बारे में कहाँ पता चलेगा, उपाय क्या है। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़ दीजिए, उसका नाम मत लेना आप लोग, क्योंकि वो तो हमारी औषधि है, करेक्ट, वो तो हम जानते ही हैं। उसको छोड़ के ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम इन गुणों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उपाय। हरे कृष्णा महामंत्र तो छोड़ दीजिए। गुरु गुरु की शरण में जाना, जो भी हमको सीखना है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं ना, तो गुरु के शरण में जाने से वो हमको सिखाएंगे कैसे इसमें से कैसे दूर जाएंगे। और साधु संग भी, वो तो जरूरी है। बहुत बढ़िया, साधु संग और जो है किसी और आचार्यों की वाणी श्रवण करना है। करेक्ट, सही बात है। तो इसी तरीके से शिला प्रभुपाद भी यहाँ पे इसी चीज को बोल रहे हैं कि हमको जो है अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, उससे जो है हम इन सब चीजों से निकल सकते हैं ना। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि शिला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बोल रहे थे, वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति को, क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे सत्र से बहुत रिलेट करता है ना, जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनने की उसके अंदर रुचि होती है, समझने की जिसके अंदर रुचि होती है, वो बहुत जल्दी शीघ्र ही भगवान को प्राप्त करता है। हरि बोल तो बनता है ना, क्योंकि हम लोग भगवत गीता के सत्र में आते हैं। क्या है, रुचि होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। और रुचि के साथ जो भी क्यों भगवत गीता को बोला जा रहा है, आप लोग देखेंगे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं साथ में, है ना, कृष्ण भगवत, अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवत गीता बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तत्व का ज्ञान हम लोग, पहला हमारा जो पायदान है, जो हमारी नींव है भक्ति की, है ना, वो बहुत सॉलिड हो गई है। और कब से साथ में करते आ रहे नहीं। और हमारे तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कम से कम 100 बार पढ़नी चाहिए भगवत गीता। अब 100 बार से आंकलन लगा लो कि पूरे जीवन हमको भगवत गीता पढ़नी है। हम कोई भी शास्त्र पढ़े, अगर हम भगवत गीता को क्यों, क्योंकि ये जो सारे गुण है ना, ये डेवलप करना तो भगवत गीता ही सिखाती है, क्योंकि ये हमारा मैनुअल है। अब मैनुअल तो साथ में लेके चलेंगे ना अपने जीवन में, तो ये मैनुअल जितना सुंदर, जितना दृढ़ होगा हमारा, जितने अच्छे से हम इसको भगवत गीता को समझेंगे, उतनी अच्छी तरीके से शास्त्रों को, गुरु को, हरि नाम को, साधु संघ को, सबको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टोरी भी लिखी है आप लोगों को बताने के लिए, पर समय नहीं है तो हम स्टोरी नहीं लेंगे। हम पहले आज जो है, क्योंकि हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो हम आचार्य की वाणी को लेंगे जो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं। और क्योंकि ये संसार के बारे में है, ये जो सेक्शन था हमारा संसार के बारे में था ना, किस तरीके से संसार में बन जाते हैं और कौन कौन सी हम चीजें करते हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोग जो है मीनिंग पढ़ेगा। अब आप मुझे एक बार बताइए, कुछ श्लोक सुनने हैं उसके मीनिंग के साथ, या पूरा जो है सुनना है? मैं बताऊंगी नहीं, बाद में बताऊंगी। बोलिए। 33 करीब श्लोक है। पूरा सुनना है माता जी। सुनना है, मीनिंग श्लोक भी ठीक है, सुनना तो फिर हम क्या करते हैं, हम और सेम संतोषनी माता जी हमारे साथ, हम लोग दोनों लोग मिलके श्लोक पढ़ेंगे एक बाय एक करके, और मीनिंग आप लोग वॉलंटियर करके एक एक करके पढ़िएगा। पर समय नहीं है ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो इस पे हमें मेडिटेट करना ही करना है। 8, 9, 10, 13, 20, 30, 31, इस पे ध्यान ज्यादा देना है। वो हमारे लिए, शिक्षा तो पूरे श्लोकों में है, पर इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो हमारे से बहुत रिलेट करता है, ठीक है। और बाकी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, समय कम है, पूरा हम पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि ये हमको शिक्षा मिल रही है। और ये किसके द्वारा है? ये आदि शंकराचार्य द्वारा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ना, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी। यस माता जी। तो ये कौन सा है? भज गोविंदम। भज गोविंदम, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। कई बार हमारे शिला प्रभुपाद अपने ग्रंथों में और अपने उसमें जो है इसके बारे में बताते हैं। आदि शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य जी स्वयं जो है शिव जी है। और कल ही हम लोग शिव जी के बारे में गुणगान कर रहे थे ना,
तो वो कितने सरल हैं और सरलता से आके खुद अपने ऊपर दोष ले लेते हैं। दूसरे लोग उनको बहुत कुछ बोलते हैं पर वो स्वयं क्या करते हैं, वो खुद जो है भगवान का गुणगान करते हैं। तो चलिए, और अब शिवरात्रि भी आने वाली है इस माह में, तो उनके द्वारा रचित जो है भज गोविंदम को हम सुनेंगे। हम सब लोग जो है इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो शुरुआत करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सनहिते काले नहीं नहीं रक्षति दृढ़ डुक्रुन करते। करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यस, कौन पढ़ेगा? हरे ते मुंह कृष्णा। से ग्रसित बुद्धि वाले मानव, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। हरे कृष्णा। यस, सुशीला सखी माता जी। मूढजैः धनगमतृष्णां पुरुषंसृधि मनसि वितृष्णां, यल्लभसे निजकर्मपातं वीतं तेन विनोदय चितं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्य के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नारी सतन भरनापि देशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम्, एतन्मासं मांसवसदि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। नलिनीदलागत जलमतितरलं तद्वजीवितमतिशयचपलं, विधिव्याधिभिमानग्रस्तं लोकसकाहतं च समस्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। जीवन कमलपत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। हरे कृष्णा। यावद्वित्तोपार्जनसक्ता तावन्निजपरिवारो रक्ता, पश्चाज्जीवति जर्जर देहे, वार्तां कोऽपि न पश्यति गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता। हरे कृष्णा। भज गोविंद। ये सच्चाई है जीवन की। यावत् पावना निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, गतवति वायो देहापाये,
भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। हरे कृष्णा हरि बोल। तो आत्मा का ज्यादा इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए, शरीर की नहीं। ठीक है। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीसक्त वृद्धस्तावत् चिन्तासक्त परिब्राह्मणी कोऽपि न सक्त भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढ़मते। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवती के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, किंतु प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसार अयमिति विचित्रः कस्य त्वं कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। कौन कौन तुम्हारी तुम्हारी बात करनी है? कौन तुम पुत्र है? ये संसार अत्यधिक विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु? इस बात पर तो पहले विचार कर लो। हरे कृष्ण। सत्सङ्गवते निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ता। इसी को आज हमने पढ़ा था, है ना। सत्संग से वैराग्य, ये मैं पढ़ लेती हूँ। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे बीते कः परिवारः ज्ञान्ते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। आयु आयु बीत पढ़िए पढ़िए जल्दी से माता जी। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। ठीक है ना, तत्व ज्ञान आएगा तो फिर ये संसार नहीं रहेगा। वेरी नाइस। यस। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं परिविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। धन शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इसको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। हरे कृष्णा हरि बोल। बाला माता जी हैं, गीता माता जी हैं, आप लोग भी वॉलंटियर करिए और उसको उसका तात्पर्य पढ़िए। यस माता जी। दीनयामिन्यै सायं प्रातः शिशिरश शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छन्त्यायुः तदपि नामुच्यन्त्याशावायुः भज दिन और गोविन्द। रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। हरे कृष्ण।
काते कान्ता धनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भावार्णवतरे रणेनोका भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनकी कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोगों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। यस, गुरु को जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हमें वो नौका नहीं मिलेगी जिससे इस संसार से बाहर जा सके। द्वादशामाजरिका वीरशिषा कथित व्याकरणाशेषः उपदेश अबोधि ध्यानिपूर्णैः श्रीमन् शङ्कर भगवचरणैः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। 12 गीतों का ये पुष्पाहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया गया। जटिलो मुण्डीलोच्छितकेशा काषायाम्बरबहुकृतवेषा पश्यन्नपि च न पश्यति मूढा उदरनिमत्तं बहुकृतवेषा भज गोविन्दं भज मूढमते। बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, काषाय भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? अडङ्गगलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जतं तुण्डं बृधयाति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुचन्त्याशा पिण्डं भज गोविन्दं भज मूढमते। क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला रथ की आशा पाश से बंध रहता है। बूढ़े होने के बाद भी वो आशा पास से बंधा ही रहता, उसके अंदर डिजायर खत्म नहीं होती। अग्रे वहिन पृष्ठे भानु रात्रो चुंबक समरित जानु करतल भीक्षस तरुतल वासः तदपि न मोचत्याशा पाशा भज गोविन्दं भज मूढ़मते। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सिर छिपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। हरे कृष्ण। पढ़िए संतोषी माता जी। कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञान विहीनः सर्वमोदिना मुक्तिं न भजति जन्म सतेन भज गोविन्दं भज मूढ़मते। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। सुर मंदिर तरुमूल निवासः शय्याभूतल मंजिल वासः
सर्वपरिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी शया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले वैराग्य से किसी को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण। ऑस्टेरिटी से प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ भगवान के नाम से होती है। हरि नाम। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चिन्तं नन्दन्ति नन्दत्येव भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। योग में लग कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में या हो, आसक्त हो या निसंग में हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, वही आनंद करता है। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। संतोषी माता जी से आप पढ़िए। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती। हरि बोल। अच्छा, तो इसको हम यहीं पे विराम करेंगे क्योंकि काफी लंबा है, 10 और श्लोक हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसी के साथ हम लोग जो है विराम करेंगे क्योंकि गीता का है ना। भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्री आदि शंकराचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, गुरु महाराज की जय। ओ हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हमने आज का अपना जो है पहला जो है खंड जो है पूर्ण किया, जिसमें हमने जाना कि ये संसार क्या है, प्रतिबिंब ही है और हमें इन सब चीजों में लिप्त नहीं होना चाहिए। मैं ये वाला जो है PDF भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। कल हम लोग जो है भगवान के धाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां कहाँ जाना है उसके बारे में तो जानना है, तो भगवान थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो हम लोग कल के श्लोक से वो प्रारंभ करेंगे, है ना। हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी प्रार्थना के साथ। और आज हमारी प्रेमलता माता जी और जो है दीपक प्रभु जी का आज एनिवर्सरी है, तो उनके लिए हम लोग हरे कृष्णा बोलेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रेम का दीपक है ना, आध्यात्मिक जीवन में प्रेम का दीपक जो है हमेशा जलता रहे। तो 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र और सत्र को विराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे All the best, Prema.